हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अवनीश एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज हमने एक ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, विश्व भूगोल से एक नया टॉपिक लिया है साथियों। इस पर हम चर्चा करेंगे और हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप लोग अपने दोस्तों को ग्रुप पे जरूर शेयर कर दें एक दूसरे को, जिससे हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोग देख सकें, वीडियो को देख सकें और उससे लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जो मैंने एक कॉन्टिनेंट से लिया है साथियों। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे संसार का, हमारे विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उससे पहले मैं इसकी बात करूं, इससे पहले मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ महाद्वीप टोटल कितने हैं। तो साथियों, हमारे विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है। हालांकि 8वां जीलैंडिया के नाम से उस पर चर्चा चल रही है। हो सकता है भविष्य में 8वां महाद्वीप भी हमारा हो, जीलैंडिया महाद्वीप। लेकिन उससे पहले अभी हमें 7 महाद्वीपों को विशेष रूप से पढ़ना है। जो 7 महाद्वीप हमारे हैं ऑथेंटिक रूप से, उन्हीं में से हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से विश्व भूगोल जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है साथियों, हर एग्जाम में, हर परीक्षा में। तो देखिए कौन कौन से महाद्वीप हैं। हम सीरियल से देखेंगे उनको आकार के रूप में, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा भारत है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर साथियों आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों। जब हम तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नंबर आता है, जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथे नंबर पर हम बात करें तो आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें हम साउथ अफ्रीका भी उसी में स्थित है। तो चौथे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, जिसकी हम आज बात करेंगे अंटार्कटिका की साथियों। तो ये हमारा 5वें नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। छठे नंबर की हम बात करें तो साथियों यूरोप आता है, जिसका 6 नंबर है अंटार्कटिका महाद्वीप। 7वें यहां पर आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारे संसार का, इस दुनिया का सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये तो हमारी हो गई 7 महाद्वीपों की बात साथियों। तो 7 महाद्वीपों के बारे में मैंने जाना कि एशिया, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों में से मैंने एक महाद्वीप को लिया है, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या विशेषता है, प्रश्न कहां से बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से कौन से बिंदु महत्वपूर्ण है, इनकी हम इसमें चर्चा करेंगे संक्षेप में। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो साथियों, हमें पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। 5वें नंबर का, ये 5वें नंबर का है, सबसे विशाल है। दूसरा इसका बिंदु है गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है साथियों। जो दक्षिणी ध्रुव है हमारा, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहां पर जो हमारा फैला हुआ है, इसके चारों ओर फैला हुआ है। यहां पर दक्षिणी अमेरिका, यहां पर अफ्रीका, यहां पर उत्तरी अमेरिका, यहां पर यूरोप हो गया, यहां पर एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहीं पे जीलैंडिया को सर्च किया जा रहा है। जीलैंडिया को, हो सकता है भविष्य में जीलैंडिया के नाम से मशहूर हो जाए। तो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। अगला बिंदु हमने लिया है विश्व का सर्वाधिक ठंडा। ये वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, यानी इसको उपमा दी जाती है श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप इसलिए दी जाती है क्योंकि पूरा बर्फ से ढका रहता है। बर्फ की चादर की वजह से जो सफेद चादर की तरह ढका रहता है, तो इसको श्वेत महाद्वीप की परिभाषा उपमा दी जाती है। अगला बिंदु है दक्षिणी या अंटार्कटिका महासागर से। साथियों, जो हमारा 5वां महासागर है, 5th नंबर का महासागर है, एक ओशियन है,
ओशियन पांचवा है वो अंटार्कटिका महासागर कहा जाता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारे महासागर 4 ही हैं, अंटार्कटिका महासागर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि महासागर का मतलब पानी बहता हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो उसको बहुत ज्यादा हमने कई किताबों में देखा, उसको नहीं पढ़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी गिनती के रूप में 5वां दक्षिणी महासागर को माना जाता है, ये अंटार्कटिका महासागर को माना जाता है, तो इससे घिरा हुआ है। विश्व का सबसे ठंडा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ठंडा, यानी दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे ठंडा जो मरुस्थल है वो ही है। इसकी खोज साथियों की किसने, कैसे पता लगा था कि अंटार्कटिका कहाँ है? तो अंटार्कटिका की खोज 1773 में जेम्स कुक ने की थी। जेम्स कुक नाम के व्यक्ति ने 1773 में इसकी खोज की थी, अंटार्कटिका महाद्वीप की। दक्षिणी ध्रुव पर नॉर्वे के एंडरसन 1911 में पहुंचने वाले विश्व के सबसे पहले व्यक्ति थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा कौन था सबसे पहले साथियों? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव से जुड़ा हुआ है पूरा अंटार्कटिका। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो थे 1911 में एमंडसन पहुंचे थे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे के एमंडसन 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला बिंदु मैंने लिया है साथियों इससे संबंधित, रासद्वीप पर एक ज्वालामुखी है। वहां पर अंटार्कटिका में एक रासद्वीप है, रासद्वीप पर एक ज्वालामुखी है, वो है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस रासद्वीप पर है। अगला बिंदु मैंने लिया है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट इसी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर है। अगला बिंदु लिया है 22 मार्च से 23 सितंबर तक। 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार रहता है साथियों, वहां सूरज नहीं निकलता है, यानी 6 महीने अंधेरा, 6 महीने प्रकाश। तो 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार रहता है, और 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूरज कभी छिपता ही नहीं है, सूरज अस्त ही नहीं होता है। तो 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन होता है। कहां होता है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। अगला है पेंगुइन और क्रिल मछली यहां पाई जाती है। अंटार्कटिका में पेंगुइन और क्रिल मछली पाई जाती है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से मशहूर है। ये महाद्वीप सभी पूरी दुनिया के देशों के लिए विज्ञान के लिए समर्पित, यानी यहाँ विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, शोध केंद्र बनाए गए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी बड़ी खोजें की जा रही हैं यहाँ पर। कई अपने भारत के भी हम अभी चर्चा करेंगे, 3 शोध केंद्र भारत के भी वहां पर हैं। कौन सा कब था अभी बताते हैं। तो ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। अगला है 1984 में, मैं बात कर रहा था शोध केंद्र की। 1984 में भारत ने सबसे पहला शोध केंद्र वहां पर स्थापित किया था। कब? 1984 में। प्रश्न आता है साथियों कि भारत का प्रथम शोध केंद्र कौन सा है, द्वितीय शोध केंद्र कौन सा है, तृतीय शोध केंद्र कौन, और उनको मैचिंग के लिए दे देते हैं या कोई एक दे देते हैं कि इसमें प्रथम शोध केंद्र कौन सा है। तो हमें उसका ईयर और शोध केंद्र का नाम पता होना चाहिए। अभी तक 3 शोध केंद्र बने हैं। तो 1984 में भारत का पहला स्थायी शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री था। जो दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र बनाया गया था विज्ञान का, वह था 1984 में बनाया गया दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद 1993 में लगभग 7-8-9 साल के बाद दूसरा हमारा शोध केंद्र स्थापित किया गया, वहां मैत्री नाम से। किस नाम से? मैत्री नाम का एक दूसरा शोध केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया गया। फिर उसके बाद 2009 में एक अगला यानी तीसरा शोध केंद्र स्थापित किया गया, जो कि भारती के नाम से था। तो हमारे कितने शोध केंद्र हो गए साथियों? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, फिर 1993 में आया मैत्री और 2009 में आया भारती। 3 शोध केंद्र हमारे स्थापित किए जा चुके हैं। कहां? अंटार्कटिका में। तो हमको ध्यान रखना चाहिए, यहां से तो प्रश्न बनता ही बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भले ही अंटार्कटिका बहुत छोटा टॉपिक है, एक दिन में 15-20 मिनट में पढ़ा जा सकता है इसको, लेकिन इसके कम से कम 2-3 से टॉपिक, 2-3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा में अक्सर पूछ दिया जाता है। ये जो शोध केंद्र वाला है, ये तो जनरली पूछा जाता है कि कौन सा शोध केंद्र कब, या पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और इसकी खोज किसने की थी। यहां पर भी एक प्रश्न बनता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो या कौन सी चट्टानों से निर्मित है, या इसका क्रमांक कौन सा है, क्रम कौन सा है, आकार के रूप में इसका क्रम कौन सा है, 5वां है। तो इस तरीके से कई प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो हमको ध्यान रखना होगा विशेष रूप से इस वाली लाइन को। पहला दक्षिण गंगोत्री 1994 में दूसरा मैत्री और 2009 में तीसरा भारती नाम से जो
शोध केंद्र बनाया गया ये अंटार्कटिका में थे। मैं बता ही चुका हूँ साउथ पोल से जुड़ा हुआ है, सबसे नीचे है, बर्फीला है, श्वेत महाद्वीप की परिभाषा उपमा दी जाती है इसको। तो ये थे इसके ज्यादातर महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मैंने उन्हीं को लेने का प्रयास किया है। बहुत ज्यादा फालतू वीडियो में कोई चीज को शामिल करने का मतलब है बोरियत होना, रुचि ना होना, या जो हम पढ़ने लायक हो वो छूट जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टेड, महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी से कल ही लेकर के आते हैं नया वीडियो। तब तक के लिए इसको देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।